हेलो एवरीवन। और अभी ना इवनिंग का टाइम हो चुका है और मैं ना यहाँ पे इनके कपड़ों में ना प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इनकी यूनिवर्सिटी ओपन हो चुकी है, तो इन्हें डेली जाना ही पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ कि रोज़ एक इनके जो कपड़े हैं ना वो प्रेस करके रख देती हूँ। और 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ना उसमें मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ, जैसे चाय का काम भी हो जाता है। बाकी डिनर की प्रिपरेशन भी थोड़ा लेट करती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे। तो इस दौरान मैं छोटे मोटे ये जो भी सारे काम होते हैं ना, जैसे इनके कपड़ों में प्रेस करना है, रूम सेट करना है, ये सब काम ना कर लेती हूँ। और अगले दिन की तैयारी ना एक दिन पहले से करके रखो ना तो काफ़ी सहूलियत रह जाती है। और मेरा देखो ये मानना है कि कल पे कोई भी काम मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। मॉर्निंग के भरोसे अगर मैं आयरन वगैरह के काम छोड़ूं तो क्या पता मॉर्निंग में लाइट वगैरह ना हो, या कभी लेट आँख खुले तो उठने में भी लेट हो सकती है। तो इस वजह से ना मैं एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लेती हूँ। और वो कहावत तो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी बहुरी करेगा कब। तो इसी वजह से ना मैं सारे काम एक दिन पहले से ही रेडी करके रखती हूँ। और 6 सवा 6 के आसपास ना ये यूनिवर्सिटी से आ भी जाते हैं, तो उससे पहले मैं डिनर की प्रिपरेशन भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि इनके आने के बाद ना वही चाय वगैरह का काम भी हो जाता है, थोड़ा सा हस्बैंड के पास बैठना भी होता है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड। और अभी जैसा कि आप लोगों को पता ही है, गुड इवनिंग बोल रही हूँ तो इवनिंग टाइम हो चुका है, और आज जो व्लॉग है वो इवनिंग टाइम से स्टार्ट किया है। अभी आलू चढ़ाने रखे हैं। अभी कंफ्यूजन है क्या बनाना है, या तो आलू पराठे बनाऊंगी या आलू की मसाले वाली सब्जी बनाऊंगी, उबले हुए आलू की। आटा लगा के रख लिया है, कुछ आटा सुबह का भी रखा है। ऐसे करके अभी कंफ्यूजन है, देखती हूँ क्या बनाऊंगी। आलू पराठे थोड़े से हैवी हो जाते हैं, तो मे भी आलू की मसाले वाली सब्जी बना लूंगी। अगर आलू उबल जाए फिर डिसाइड करेंगे। बाकी दही मैंने जमा के रखा है, और इन दिनों ना दही इजीली जम जाता है। जैसे थोड़ी थोड़ी गर्मियां आ गई है ना, तो दही आसानी से जम जाता है। आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड वेट करिए। आलू में सीटी भी आ चुकी है, तो ये देखिए दही, ये सब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दही मैंने आज मॉर्निंग में जमने रखा था, और ये देखिए कितना चक्केदार दही है ना, कितना गाढ़ा दही जमा है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए, आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ। तो अभी मौसम सही हो चुका है दही जमाने के लिए। विंटर्स में थोड़ा मुश्किल से जमता है, लेकिन अब जमने लग गया। और आटे के कंटेनर में रख दो ना तो आराम से जम जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, है ना बिल्कुल मार्केट जैसा दही, बिल्कुल मार्केट जैसा है, गाढ़ा चक्केदार दही जमा है। तो बस डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ, व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और दही वगैरह होता है ना तो इजी हो जाता है। जैसे चटनी हो गई, मैं हमेशा कहती हूँ अचार हो गया, चटनी हो गई, दही हो गया, तो एक सब्जी भी बनाओ ना तो खाना आराम से खा लिया जाता है, मतलब अच्छा लगता है। अदरवाइज एक सब्जी से खाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और सूखी सब्जी के साथ स्पेशली। तो इनको तो कुछ ना कुछ रस वाली चीज़ चाहिए वैसे भी खाने के साथ। तो इसी वजह से आज दही खत्म हो गया था, तो दूध रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो दही घर पे जमा लेती हूँ। चलिए बाकी के काम निपटा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, फिर मैंने ना आलू की सब्जी ही बना ली थी, क्योंकि फिर रात के टाइम में ना आलू पराठे हैवी हो जाते हैं, और रात को फिर ज़्यादा हम एक्टिव भी नहीं रहते, खाना वगैरह खाकर रेस्ट मोड पे ही होते हैं। तो फिर मैंने फाइनली सब्जी ही बना ली थी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं, और सुबह उठते ही मैं अपने पौधों को देखने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि पौधों को देखकर, ग्रीनरी देखकर मुझे एक पॉजिटिविटी मिलती है, अपने फ्लावर्स को देखकर। तो मैं सुबह उठते ही पौधों को देखती हूँ। और ये है मेरा, मैंने आज से स्टार्ट किया है अजवाइन और जीरा का पानी, हल्का हल्का अजवाइन, हल्का सा जीरा डाला है। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, वेट लॉस के लिए भी सही रहता है। तो देखते हैं, अगर ये सही रहा, बॉडी को सेट हुआ, तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, और इसके जो फ़ायदे हैं ना वो आपके साथ भी शेयर करूँगी। और पानी वगैरह पीने के बाद नहा ली थी मैं, और नहा कर मैंने इनका लंच भी तैयार कर दिया था। तो ये देखिए, रोटी है, सब्जी है, भुजिया है, और ऑरेंज भी मैंने रख दिया है। ऑरेंज से क्या है, मुंह साफ हो जाता है, खाना खाने के बाद खा लो ना थोड़ा सा ऑरेंज। तो इनका टिफ़िन भी मैंने रेडी करके रख दिया है, क्योंकि 8:15 बजे ही निकल जाते हैं, तो इनका टिफ़िन भी रेडी है।
और यहाँ पर मैं आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। ये जैसे जाते हैं ना 8 सवा 8 के आसपास ये निकलते हैं, तो इनके जाने के ना 10 मिनट बाद मैं साफ़ सफाई का काम शुरू करती हूँ, क्योंकि जैसा कि हमारी मम्मी लोग हमें बताया करती हैं कि जैसे भी कोई जाता है ना काम के लिए बाहर या कुछ भी किसी भी काम के लिए बाहर जाते हैं, तो उस जाने के जस्ट बाद ना झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो मैं हमेशा ये जाते हैं उसके 10 मिनट बाद ही साफ़ सफाई का काम शुरू करती हूँ। और उसके बाद मुझे आज सफाई वगैरह करने के बाद सब्जी वगैरह भी बनानी है, क्योंकि खाना तो वैसे तो ऑलमोस्ट मेरा बना हुआ ही है, लेकिन अथक क्या है लौकी की सब्जी नहीं खाता। आज लौकी की सब्जी बनाई है, तो उसके लिए मुझे दूसरी सब्जी भी बनानी पड़ेगी। तो सफाई वगैरह करने के बाद ना यहाँ पर मैंने अथक को नहला भी दिया है, क्योंकि उसकी जो ऑनलाइन क्लास है उसका टाइम हो जाता है 10:15 बजे से उसकी शुरू होती है, तो उससे पहले पहले मैं उसको रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस अथक को नहला के ऑयल वगैरह उसके बालों में लगा रही हूँ। वैसे तो अब अथक खुद से तैयार हो जाता है, बट वही माँ का दिल है ना, तो थोड़ा बहुत बीच बीच में मैं भी उसे करती रहती हूँ। हालांकि वो कहता है मम्मी मैं अपने आप से तैयार हो जाऊँगा, बट मेरी आदत है उसे तैयार करने की, तो मैं कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी लंच वगैरह हमारा सब हो गया और 12 बजे तक लगभग हम लोग लंच कर लेते हैं। और क्योंकि नाश्ता अर्ली मॉर्निंग हो जाता है ना, 8 साढ़े 8 में हम लोगों का नाश्ता हो जाता है, तो फिर 12 सवा 12 तक वही है कि फिर लंच का काम भी हो ही जाता है। तो अभी खाना खा लिया है मैंने और आज सिंपल सी सब्जी बनाई थी। इनके लिए तो लौकी की दही वाली सब्जी बना दी थी, और अथक क्योंकि लौकी नहीं खाता तो मोटे भुजिए की सब्जी मैंने बनाई थी, वो खा लेता है वो, तो वो बनाई थी और रोटी बनाई थी, बस सिंपल सा दही वगैरह था ही। तो खाना खाने के बाद ना ये जो छोटी छोटी गोलियां होती है ना टॉफी दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छी लगती है। ये ना बहुत पसंद है मुझे। मतलब जो 90s के किड्स है ना, मतलब जो आप 90s की लेडीज हैं जिनका बर्थ 90s में हुआ है, हम लोग 90s के किड्स ही कहे जाएंगे, तो उस टाइम में ये आया करती थी ना, ये बहुत अच्छी लगती थी। तो ये बहुत टेस्टी होती है, अलग अलग फ्लेवर में होती हैं। तो ये खाना खाने के बाद ना खाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो एक मैं 2 लेके आई हूँ। मैं कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही थी खाना खाने के बाद, तो मैं ये गोलियां लेके आ गई। ये मेरे ब्रदर ने दिया था एक पैकेट, वो भी रखता है ऐसी गोलियां, तो वो भी उसको भी अच्छी लगती हैं, तो एक पैकेट उसने मुझे भी दे दिया था। तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, मुझे मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने कल देखा तो फ्रिज में बिल्कुल पीछे के साइड में पड़ा था। तो अभी फाइनल सारे काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ। लगभग 12 सवा 12 का टाइम हो चुका है। बर्तन मैंने नहीं साफ किए, किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, बट बर्तन साफ करने का अभी मन नहीं है। थक गई हूँ, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे उठती हूँ मैं, 5 बजे नहीं 5:30 बजे उठती हूँ। 5:30 से नॉन स्टॉप काम रहता है घर में। सुबह मतलब इनका लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट, लंच सब प्रिपेयर करना पड़ता है, और बाद में सफाई वगैरह भी सब करनी होती है। तो थक गई हूँ लगभग, अब थोड़े बहुत ही हैं बर्तन। नाश्ते के तो मैं ये जाते हैं ना उससे पहले साफ कर लेती हूँ। अब जो लंच के बर्तन है ना वो मेरे और थक के ही रहते हैं, तो थोड़े बहुत बर्तन है, तो वो चाय जब बनेगी ना उसके साथ में ही साफ कर लूंगी। क्यों बार बार बर्तन साफ करूँ, ऐसा सोचती हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।